तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक बहुत ही फेमस डांस ड्रामा की, जिसका नाम है चांडालिका। दोस्तों चांडालिका जो है वो एक तरीके का रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस डांस ड्रामा है। डांस ड्रामा का मतलब आप समझते हो ना कि ऐसा ड्रामा जिसमें जो कि डायलॉग के फॉर्म में होता है और साथ ही साथ में उस पर हम आप एक तरीके से जो जो उसमें लैंग्वेज यूज़ होती है वो थोड़ी सी लिरिकल फॉर्म में होती है। तो वो जो ऐसा कोई भी ड्रामा जो कि थोड़ा सा लिरिकल फॉर्म में लिखा होता है और उसमें कोई भी तरीके का आप डांस भी कर सकते हो, डांस का परफॉर्म भी कर सकते हो, दे सकते हो, तो उसी को हम लोग डांस ड्रामा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे या फिर और भी कहीं पर देखोगे तो चांडालिका जो है वो एक तरीके का बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर डांस सॉन्ग है, जिसमें किसे एक एक अलग तरीके के डांस को परफॉर्म किया जाता है। जो कथक डांस होता है उसको परफॉर्म किया जाता है और उसी से एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा दिए जाते हैं कि पूरा जो प्ले होता है, जो पूरा ड्रामा होता है वो सब एकदम सही से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे आगे की वीडियो में। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को कर लेते हैं। ये बहुत ही फेमस है और साथ ही साथ में ये MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। एनीवेज यहाँ पर अगर आप कोई और भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करो, सिलेबस में है तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को कर लेते हैं, सो दैट वी कैन नो मोर अबाउट द राइटर एंड एज वेल। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक बहुत ही मेजर वॉइस है अवेकनिंग इन द इंडियन रेनेसां के। जो रेनेसां होता है वो एक अलग तरीके का, आपको पता है कि रेनेसां क्या होता है, पुनर्जागरण जिसको हम बोल सकते हैं। सो इंडियन रेनेसां क्या होता है, एक तरीके से इंडिया में जो रेनेसां आया था लिटरेचर के फील्ड में, तो उसमें से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इंडियन रेनेसां के ऊपर। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसके साथ ही साथ में यहाँ पर ये नॉवलिस्ट थे, प्ले राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, एज वेल एज ये म्यूजिशियंस भी थे। और इन सब के अलावा ये एक बहुत ही बड़े इनोवेटिव टीचर भी थे। इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना करी थी, फाउंडेड शांति निकेतन, ही हैज़ फाउंडेड शांति निकेतन एंड टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन, ये एक फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था लिटरेचर के फील्ड में 1913 में। और किस बुक के लिए मिला था ये भी आपको मेंशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी राइटर के बारे में बता रहे हो तो गीतांजलि, जो कि इनका एक तरीके का पोएम्स का कलेक्शन है। इस पूरी बुक में गीतांजलि का मतलब डिवोशनल लिरिक्स लिखे हुए हैं। सो इस गीतांजलि में पूरे जो डिवोशनल लिरिक्स लिखा हुआ है एक तरीके का उसी का कलेक्शन है। इसके लिए इनको दोस्तों 1913 में नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। ठीक है, और फिर इन्होंने जो है इसको बंगाली से लेकर के, जो कि बंगाली फॉर्म में लिखा हुआ था, फिर बंगाली से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट भी किया गया था। सो एनीवेज यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आगे देखिए क्या लिखा है कि अगर लिरिकल पोइट की बात करें कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनको ऐसा लिरिकल पोइट के बारे में एक्सप्रेस करिए कि क्या है। तो इनके साथ ही साथ में जो लिरिकल पोइट में अगर हम बोलें तो ये लिरिक पोइट पर एक्सीलेंट इनको बोला जाता है। ठीक है, अगर इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करें, हिज लिरिक्स आर, मतलब इनकी जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं दोज ऑफ इंग्लिश लिरिकिस्ट। मतलब कि चाहे अगर हम इंग्लिश लिरिकिस्ट से इनके कंपैरिजन करें या फिर इंडियन के दूसरे बैंड्स के साथ में कंपैरिजन करें, तो इनकी जो लिरिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब कि इंग्लिश लिरिकिस्ट से अगर कंपैरिजन करें या फिर इंडियन के कई सारे बैंड्स हैं उनसे कंपैरिजन किया जाए, तो इनकी जो लिरिक्स होती है, लिरिक्स का मतलब आप समझते हो ना, जिस तरीके से ये किसी भी तरीके की जो भी चीज़ों को लिखते थे, लिरिक्स को लिखते थे, तो वो बहुत ही एक अलग तरीके की, मतलब बहुत ही समझ लो ना आपकी, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती थी। सो यहाँ पर जो इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज़ के फॉर्म में अपना मतलब ट्राई किया। इन्होंने एपिक को भी ट्राई किया, एपिक के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया। सो यहाँ पर इन्होंने जो अपना थोड़ा सा जो
एपिक के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा इनको नॉलेज था। तो एपिक भी, एपिक क्या होता है, एक तरीके की दोस्तों फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। अगर आप लिटरेचर की स्टूडेंट हो तो शुड नो मोर अबाउट दैट कि एपिक क्या होती है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज होते हैं, तो उन सभी में इन्होंने ट्राई किया, उन सभी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। लेकिन जो ये मेनली जो ये इनको रिगार्ड किया जाता है, मतलब कि जिसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन मिली है, वो इनकी लिरिक्स की वजह से ही इनको रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर के फील्ड में मिली हुई है। सो यहाँ पर देखिए, ही हैज़ रिटन अबाउट, इन्होंने करीब 2000 लिरिक्स क्योंकि लिखी हुई है, ठीक है। सो हिज इंग्लिश पोइटिकल वर्क्स ऑफ लिरिक्स आर, जैसे द की इनके कुछ यहाँ पर पोइटिकल वर्क्स हैं, जैसे द गीतांजलि, द गार्डन, द लवर्स गिफ्ट, द क्रीजेंट मून। क्रीजेंट का मतलब होता है जो अर्ध चंद्रमा होता है ना, उसको हम बोल सकते हैं। तो एजेक्ट्रा, ये कुछ इनके पोइटिकल वर्क्स हैं जिसको आप मेंशन जरूर करिएगा जब भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को दे रहे हो तो। बट टैगोर्स वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो रेपुटेशन जो इनकी सबसे ज़्यादा बेस्ड ऑन है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, गीतांजलि के ऊपर, ठीक है। क्योंकि गीतांजलि एक ऐसी इनकी बुक है जो जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिला हुआ है, ठीक है, जिसमें हम इनके डिवोशनल लिरिक्स की एक तरीके से कलेक्शन देखने को हमको मिलता है। सो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं, तो बात रही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट की राइटर के बारे में, कि राइटर के बारे में क्या हम लोगों ने सीखा, मतलब क्या उनके बारे में थोड़ा सा लिखना, मेंशन करना ज़रूरी बनता ही है, क्योंकि जब जिस राइटर ने लिखा उसके बारे में थोड़ा सा तो मेंशन करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी हम लोग जो इनका जो डांस फॉर्म, जो डांस ड्रामा है, उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसकी जो भी स्टोरी है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो चंडालिका है वो, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि सुनने में तो ये काफ़ी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, बट जो चंडालिका है वो एक तरीके का डांस ड्रामा है। दैट वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। द डांस ड्रामा चंडालिका नरेटेड द ट्रेजेडी ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किस चीज़ को शो करता है, ट्रेजेडी को बताता है अनटचेबिलिटी, मतलब जो अनटचेबल, जो छुआछूत जो होती है वो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलर, बोले तो कि बहुत ही पुरानी ये हमारी एक तरीके से जो रीति है, क्या इसको कुरीत बोल सकते हैं हम लोग, तो बहुत ही पुराना ये इस तरीके से चलता चला आ रहा है। इसके ऊपर कई सारे वर्क्स भी लिखे जा चुके हैं। तो एनीवेज यहाँ पर वर्क्स के ऊपर अगर हम बात करें तो अनटचेबिलिटी के ऊपर ये पूरा जो ड्रामा है वो बेस्ड है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है कि इन द कंट्री, सो चंडालिका इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल। ये एक तरीके की गर्ल की स्टोरी, ये कहानी है जो कि अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती है। सो अभी यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या है कि दिस शॉर्ट ड्रामा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लीजेंड। जो नीचे एक जो बुद्धिस्ट लीजेंड है, बुद्धिस्ट लीजेंड का मतलब कि फॉलोअर ऑफ बुद्ध, मतलब कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनके फॉलोअर जो थे आनंद के ऊपर ये बहुत ही बेस्ड ड्रामा है। आनंद द फेमस डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, बहुत ही फेमस डिसाइपल है, मतलब उसके फॉलोअर हैं बुद्ध के। एंड एक दिन वो अपने मतलब कि कहीं से रिटर्न हो रहे थे और उनको कभी एक तरीके से उनको प्यास लगती है, ही फेल्ट थर्स्टी, वो उनको थोड़ा सा प्यास लगती है। तो वो क्या करते हैं, चंडालिका जो कि एक गर्ल होती है जो कि अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती है, नीची कास्ट की होती है, बट फिर भी वो ऐसा कुछ उनके तो धर्म में सिखाया नहीं जाता कि लोअर कास्ट या फिर अपर कास्ट, ऐसा कुछ भी वो कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से वो उस लड़की के पास में जाते हैं और वाटर के लिए आस्क फॉर वाटर, मतलब उस लड़की से चंडालिका से उस वाटर के लिए वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। तो जो गर्ल होती है वो तो पहले तो थोड़ा सा एक बार मना करती है कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मैं लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ। बट वो जो मॉन्क होते हैं, जो मतलब आनंद होते हैं, आनंद एक तरीके के मॉन्क होते हैं ना, मतलब कि जो फॉलोवर होते हैं बुद्ध के, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये पानी मेरी प्यास बुझा सकता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो जो गर्ल होती है वो क्या करती है, उसको पानी पिला देती है। यहाँ पर द गर्ल गेव हिम वाटर, उसको पानी पिलाती है और साथ ही साथ में जो उसकी जो इतनी अच्छी बातें होती हैं, जो जिस तरीके से मतलब कि जिस तरीके से जो आनंद ने इतनी अच्छी बातें करी होती हैं, और साथ ही साथ में वो देखने में काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब एक तरीके का काफ़ी अच्छा आदमी लग रहा होता है वो,
ठीक है। मॉन्क जो होता है, तो जो साधु होता है वो थोड़ा सा देखने में भी सही से एकदम यंग सा होता है। तो वो जो चांडालिका होती है जिसका नाम प्रकृति होती है, ठीक है, प्रकृति होता है, वो उसके उसके प्यार में भी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो बातें होती हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो प्रकृति, जो वही गर्ल होती है, वो अपनी मदर के साथ में ये बोलती है, मदर के पास में जाती है, और वो ये बोलती है कि अब वो उसके बिना नहीं रह सकती, और वो उस कुएं पर, उसके जहाँ पर उसने उसको पानी पिलाया होता है, उस मॉन्क को पानी पिलाया होता है, वो उसका रोज वहाँ पर वेट करेगी। तो जो उसकी मदर होती हैं, वो एक तरीके से मैजिशियन होती है। मैजिशियन का मतलब कि जो काला जादू वगैरह करते हैं ना, जिसको किसी का तरीके से स्पेल करना, बाउंड करना, मतलब कि किसी को बुला लेना, खींच लेना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके की जादू को जानती है उसकी जो माँ होती है। सीइंग हर डॉटर सफरिंग, अब वो जब ये देखती है कि उसकी जो डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है इस चीज़ से, और वो उसके बिना नहीं रह पा रही, उस मॉन्क के बिना नहीं रह पा रही, तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा समझाती है अपनी गर्ल को कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, हम लोग बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और हमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बट जो डॉटर होती है उसकी, वो एक अलग सी बातें कर रही होती है। वो ये बोलती है कि उस जो मॉन्क ने इतनी अच्छी बात बोली थी कि कोई भी जाति ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोअर क्लास अपर क्लास कुछ भी नहीं होता, तो ये एक तरीके से हमारा नया जन्म है, और क्यों ना मैं उसके लिए एक तरीके से अलग सी फीलिंग रखूं, क्यों ना मैं उसको लव करूं। इस तरीके से वो अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरीके से बातों से वो अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा, वो बार बार ये बोलती कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है। तो सीइंग हर डॉटर सफरिंग, हर मदर बिकम्स रेडी। अब वो ये जो डॉटर होती है वो अपनी माँ से ये बोलती है कि तुम तो जादू कर लेती हो, तो एक काम करो कि उस मॉन्क को अपने पास में बुलाओ, अपने घर में बुलाओ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लस्ट, उसके पास में जो फीलिंग आ रही थी, उसकी डॉटर के पास में जो प्रकृति होती है उसके उसके पास में एक तरीके की लस्टफुल फीलिंग्स आ रही थी, मतलब कि सेक्सुअल टाइप की फीलिंग्स आ रही थी उस मॉन्क को लेकर के। तो वो ये चाह रही थी कि वो किसी भी तरीके से जो जादू है उसकी माँ उसके ऊपर जादू करे, और ये जो मॉन्क है वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय कुक वो उसके घर पे आना चाहिए उससे मिलने के लिए। ठीक है। तो वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, टू कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन हिम। अब ये जो माँ उसकी होती है वो ये चीज़ जानती है, सो शी नोज, वो ये चीज़ जानती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो उसकी माँ होती है वो ये चीज़ जानती है, सी न्यू दैट सी इज़ डूइंग रॉन्ग, जबकि वो उसकी माँ ये जानती कि वो जो कर रही है, वो जो काला जादू कर रही है एक साधु के ऊपर, ऐसा काला जादू करना गलत चीज़ है, मैजिक करना गलत चीज़ है। बट फिर भी वो अपनी बेटी के लिए, अपनी डॉटर के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, और जो कि उसकी लाइफ के लिए भी रिस्कफुल होता है। फाइनली जो स्पेल होता है, जो उसकी माँ का स्पेल होता है, वो काम कर जाता है, और साथ ही साथ में जो आनंद होता है वो कुछ 15-20 दिनों के बाद में वो उसके घर पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब वो जब आता है तो उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों से वो किसी एक तरीके के जादू में फंसा होता है, तो उसकी जो हालत होती है काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। अब ये जो आनंद होता है वो साथ ही साथ में इतने बुरी स्थिति में होता है कि वो बुद्ध से, अपने जो, मतलब कि जिसको वो गॉड मानता था, वो उससे प्रेयर कर रहा होता है कि ये जो मैजिक स्पेल है उसको आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है। तो जो बुद्ध होते हैं वो उसकी बात को सुन लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ में जो ये मैजिक स्पेल होता है जो कि प्रकृति की माँ ने जिस तरीके से उसके ऊपर लगाया होता है उसको वो ब्रेक कर देते हैं। अब जो आनंद होते हैं वो तो इस तरीके से किसी भी तरीके के सिन को करने से, कमिटिंग सिन को करने से मतलब कि बच जाते हैं, वो कोई भी तरीके का पाप नहीं करते हैं, प्रकृति के साथ में वो फिजिकल नहीं जाते हैं। सो इस तरीके से जो आनंद होते हैं वो तो बच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बुद्ध, मतलब कि बुद्ध की हेल्प से वो तो बच जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पर उसकी जो माँ होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डिस्पाइट ऑफ हिज ओन पेन, आनंद पार्डन्स और ब्लेस्ड प्रकृति, और वो जबकि जानता है कि उसके शरीर में इतना ज़्यादा, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो जो प्रकृति होती है उसको वो पार्डन कर देते हैं, मतलब कि क्षमा कर देते हैं, और साथ ही साथ में उसको ब्लेस्ड भी करते हैं। तो प्रकृति को भी कहीं ना कहीं बाद में ये चीज़ रियलाइज हो जाती है लास्ट में जा कर के, कि अगर हम किसी को भी लव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर भी इस तरीके से उसको बाउंड करो, या फिर मतलब कि उसको बाई, मतलब कि किसी कोई भी तरीका अपना करके उसको
पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि हमको उसको उसमें फ्रीडम में उसको छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए कि वो जो चाहे वो करे, ठीक है। अगर हम किसी को लव करते हैं इसका मतलब कि ये नहीं कि हम उसको मतलब कि पाने के लिए एकदम वही हो जाए। हमको उसको उसको एक तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, आपको जो मन हो वो करो, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आपको लव करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस पूरे प्ले में यही चीज़ हमको बताने को देखने को मिलती है, पूरे जो प्ले है इसमें यही चीज़ हमको सिखाई जाती है, ठीक है। सो लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़्यादा सेट देम फ्री, मतलब हमको उस आदमी को उस व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए जिसको हम लव करते हैं, प्यार करते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये जो पूरा प्ले है, जो पूरा डांस ड्रामा है, सॉरी, वो क्लियर हो गया होगा। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई, एक बार फिर से यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करी हुई हैं वो बहुत ही सिंपल वे में है। अगर आप चाहो तो इसको PDF ले सकते हो, व्हाट्सअप कर दो मेरे को, मैं दे दूंगा। और या तो आप ऐसे ही अपना जो भी है लिख सकते हो, एक एक चीज़ को मैंने सही से स्लोली मूव किया हुआ है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से उसको स्क्रीनशॉट जो भी जिस भी वे में आप, अगर आप चाहो तो उस तरीके से आप ले सकते हो। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा प्ले है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और भी नॉवेल के बारे में बात करेंगे। एनीवेज आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ वीडियो समझ में आ रही है, लोगों को नहीं आ रही है। तो ओके, बाय।